कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और परीक्षा को लेकर जो आपका तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, देखिए अभी जेएसएससी जो है एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। ठीक है, बहुत सारा एग्ज़ाम के बारे में न्यूज़ आया कि एग्ज़ाम इस महीने होगा, इस महीने होगा। एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी तक सीजीएल का भी एग्ज़ाम नहीं लिया है। तो खैर एक्साइज का तो आप भूल ही जाइए कि एक्साइज अभी होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब एग्ज़ाम लेगा तो जल्दी से लेगा। ठीक है, उसको कंप्लीट भी करेगा। बाकी जेएसएससी का थोड़ा सा हाल खस्ता तो है, ये बात मानते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम आसान होगा और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो इस पर आप लगे रहिए। वरना आप अगर बाकी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी देखते रहिए, इसको भी देखते रहिए, किसी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। चलिए, और बाकी जितने भी लोग हैं जो अभी नागपुरी नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखिए नागपुरी जो आपका सेकेंड पेपर है आपको 300 नंबर देने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन ही आपका कराएगा, 300 नंबर ही आपका सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदी रहेगा, ठीक है, हिंदी ऐड हो जाएगा, चलिए हिंदी ऐड होगा तो वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हिंदी में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा सहज रहेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी के साथ एक प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप हिंदी अभी लेते हैं उसके 2 महीने बाद, ठीक है ना, 2 महीने बाद अगर एग्ज़ाम लेता है तो हिंदी का सिलेबस करना 2 महीने में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि केवल एक बार पढ़ना नहीं ना, उसको रिवीजन भी करना है। ठीक है, या फिर हो सकता है 3 महीने भी दे, लेकिन आपको क्या है ना कि शुरू से आपको सिलेबस स्टार्ट से लेकर अंत तक पढ़ना होगा, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, है ना। और जिनको ऐसा लगता है कि बिना पढ़े हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बिना सेकंड पेपर को छुए हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए भ्रम का स्थिति है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी लोग भरे हुए हैं। ठीक है ना, काफ़ी लोग भरे हुए, अभी तक वो कंटिन्यूसली वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि बिना पढ़े ही आप निकाल सकते हैं पेपर 2 को, अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। खैर अभी हमारा नागपुरी टॉपिक नहीं है, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर में अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं नियुक्ति। हर एग्ज़ाम में, ठीक है, लगभग नियुक्ति से सवाल आते ही हैं। ठीक है, और ऐसा उम्मीद भी है कि नियुक्ति से जेएसएससी सीजीएल हो गया या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो गया, नियुक्ति से सवाल एक बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियुक्ति से सवाल रहता है तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, अब नियुक्ति जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये आपका जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक का है। ठीक है, वैसे भी आपका एग्ज़ाम जो लेने वाला है वो तो इस साल के बाद ही लेगा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, इससे पहले का अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो हमको बता दीजिए कमेंट में, अगर तो उसके लिए भी हम करते हैं। ठीक है ना, लेकिन फ़िलहाल अभी इम्पोर्टेंट है जनवरी से लेकर सितंबर तक का क्या बोलते हैं नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट जो है, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। कैसे क्या करना है हम आपको पहले बता देते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम इस साइड में अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति, यानी कि किस पोस्ट पर नियुक्ति हुआ है, और इस साइड में हम उनका नाम क्या है ये आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे जो है ये अंग्रेजी में लिखा हुआ, लेकिन हमको जहाँ पर लगेगा कि हिंदी हमको बता देना चाहिए तो हम आपको हिंदी बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि RCIL के जो अभी अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक जो बने हैं उनका नाम क्या है, तो हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है, इनका नाम है संजय कुमार नाम है। ठीक है, दूसरा न्यू मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो अभी हाल ही में यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं, तो इनका नाम है राज शुक्ला नाम है, जो कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक है ना। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा इस चीज़ से कि ये चेयरमैन है। ठीक है ना, ये यूपीएससी के नए मेंबर है, चेयरमैन कोई और है, वो कौन है हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर।
तीसरा नंबर क्या है, CEO ऑफ वोडाफोन इंडिया टेलीकॉम कंपनी, ठीक है। यानी कि वोडाफोन इंडिया टेलीकॉम कंपनी के जो CEO जो हैं अभी हाल ही में कौन बने, तो इनका नाम है अक्षय मुंदरा, ठीक है। आगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं भारत के, वो कौन है, तो इनका नाम है अजय कुमार सूद नाम है, ठीक है। आगे है न्यू चेयरमैन ऑफ गेल। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताइएगा हमको, ठीक है ना। तो अभी गेल के जो है नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनके जो नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष जो बने हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता नाम है, ठीक है। आगे है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ एयर इंडिया, यानी कि एयर इंडिया के अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD और CEO कौन बने हैं, तो इनका नाम है कैंपबेल विल्सन नाम है, ठीक है। आगे देख लेते हैं न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, तो इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना नाम है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, तो सशस्त्र सीमा बल के अभी नए DG कौन बने हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो इनका नाम है संजय लाल थॉमसन। आगे देख लीजिए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि देखिए CEO का फुल फॉर्म यही होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो अभी हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, तो इनका नाम जो है, इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर नाम है इनका, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। देखिए चेयरमैन चेयरपर्सन सब एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो चेयरपर्सन जो है CBSE के भी कौन बने हैं हाल ही में, तो इनका नाम है निधि छिब्बर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई कर लीजिएगा। हम इसलिए भी बोल रहे हैं ना क्योंकि देख लीजिए अगर नियुक्ति से सवाल पूछेगा ना, तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी जो रहेगा, सबसे पहला जो विकल्प जो रहेगा सवाल पूछने का, वो रहेगा कि किस पोस्ट पर एक महिला मतलब उस पोस्ट पर आई है, ठीक है। तो निधि छिब्बर जो है एक महिला है, ठीक है ना, और ये CBSE के अभी नए अध्यक्ष भी बने हैं, तो इससे सवाल बन सकता है, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है देखिए अभी यहाँ से लेकर 6, 7, 8 तक जो है ना, 6, 7, 8 जो अपॉइंटमेंट से सारे के सारे MD या फिर CEO है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम बोलते हैं, आप आराम से लिखिएगा इसको, ठीक है। तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अभी CEO कौन बने हैं, तो इनका नाम है मनी मेखलाई, ठीक है ना, इनका नाम क्या है मनी मेखलाई। आगे है पंजाब एंड सिंध बैंक के अभी नए CEO कौन बने हैं, तो इनका नाम है स्वरूप कुमार साहा। आगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नए CEO कौन बने हैं अभी हाल ही में, तो इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी नए MD कौन बने, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, हिंदी में इसको प्रबंध निदेशक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो नए MD बने, इनका नाम है आलोक कुमार चौधरी। सवाल देखिए स्टेट बैंक वाला पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, आलोक कुमार चौधरी। आगे RBL के नए CEO कौन बने हैं, RBL के नए CEO कौन बने हैं, तो इनका नाम है R सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है ना, R सुब्रमण्यम कुमार। देखिए RBI नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये RBL है, ठीक है ना, RBI अलग है, RBL एक अलग बैंक होता है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा इस चीज़ से लेकर। आगे हम लोग देख लेते हैं अभी पंजाब नेशनल बैंक के नए CEO कौन बने हैं, तो इनका नाम है अतुल कुमार गोयल नाम है। आगे देख लेते हैं इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए CEO कौन बने हैं, तो इनका नाम है VP नरसिम्हन, ठीक है ना, VP नरसिम्हन। आगे देख लीजिए एयरटेल के भी नए CEO या फिर और MD कौन बने हैं,
तो एयरटेल के जो हैं अभी नए CEO और MD जो बने हैं इनका नाम है गोपाल मित्तल नाम है, ठीक है। आगे इन्फोसिस के नए CEO और MD कौन बने हैं, तो इनका नाम है सलील पारिख। पेटीएम के नए CEO और MD कौन अभी हाल ही में बने हैं, तो इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। अब देखिए एक और है CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। पेटीएम एक अलग हो गया, पेटीएम सर्विसेज पेमेंट सर्विसेज अलग हो गया, दोनों के CEO अलग अलग है, ठीक है। तो जो पेटीएम का CEO है वो तो विनय शेखर शर्मा है, लेकिन पेटीएम पेमेंट सर्विस के जो CEO हैं उनका नाम है नकुल जैन नाम है, ठीक है। चलिए आगे है, अभी हाल ही में DRDO के यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है समीर V कामत नाम है इनका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझाने वाला चीज़ तो है नहीं, केवल नियुक्ति है और उनका किस पोस्ट पे है ये लिखा हुआ है। जहाँ पर हमको लगेगा कि आपको समझा देना चाहिए कुछ उससे रिलेटेड तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है केवल हम उसी को देखेंगे, है ना, फालतू फालतू चीज़ों को भी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आगे हम लोग देख लेते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ भारत पे, यानी कि भारत पे के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं, तो इनका नाम है नलिन नेगी नाम है इनका, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टर इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आप लोगों को पता होगा PMO क्या होता है, ठीक है ना। तो PMO के अभी नए डायरेक्टर कौन बने हैं, ये देखिए फिर से इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जिनका नियुक्ति हुआ है एक महिला है, ठीक है ना, श्वेता सिंह। तो PMO के जो नए डायरेक्टर यानी कि निदेशक जो बने हैं उनका नाम है श्वेता सिंह नाम है। आगे देख लेते हैं हम लोग यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। तो भारत के जो नए कैबिनेट सचिव जो बने हैं कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि कैबिनेट सचिव जो बने हैं भारत के, उनका नाम है राजीव गौबा नाम है। आगे हम लोग देख लेते हैं अभी हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान न्यायवादी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन बने हैं, तो इनका नाम है मुकुल रहतोगी नाम है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के नए कमिश्नर कौन बने हैं, तो इनका नाम है सुरेश N पटेल नाम है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयोग भी बोला जाता है। तो इनके जो है नए कमिश्नर कौन बने, तो इनका नाम है सुरेश N पटेल नाम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB क्या होता है, ठीक है, कभी हम आपको बताएंगे। बेसिकली अभी बता ही देते हैं। PIB जो होता है ना वो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, यानी कि भारत का जो सरकार जो भी चला रहा है वो जितना भी प्रेस ब्रीफिंग देता है वो इसी के थ्रू देता है, ठीक है ना, PIB के थ्रू ही देता है। तो इसके अभी नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो इनके जो नए प्रिंसिपल डायरेक्टर बने हैं इनका नाम है सत्येंद्र प्रकाश नाम है इनका, ठीक है ना, सत्येंद्र प्रकाश नाम है। आगे हम लोग देख लेते हैं सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट हो गया। रीज़न क्या है इसका इम्पोर्टेंट होने का, क्योंकि ये सेक्रेटरी द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में प्रेसिडेंट अभी कौन बने हैं, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड के पहले राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर सवाल थोड़ा सा टफ पूछे तो ये पूछ सकता है आपसे। तो इनके जो नए सेक्रेटरी जो बने हैं, जो सचिव बने हैं, उनका नाम है राजेश वर्मा नाम है। आगे हम लोग देख लेते हैं न्यू इंडियाज़ एम्बेसडर टू थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन है, ठीक है ना, नए उच्चायुक्त या फिर आप एक तरह से बोले तो राजदूत कौन है। तो इनके जो नए राजदूत जो बने हैं थाईलैंड में भारत के, उनका नाम है नगेश सिंह नाम है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष भी कौन बने हैं, तो KVIC के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मनोज कुमार नाम है, ठीक है। चलिए वैसे KVIC का जो हिंदी होता है उसका नाम हिंदी होता है खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है ना।
लास्ट में लोग देख लेते हैं, ये आज का आखिरी भी रहेगा, कि CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के अभी हाल ही में नए CEO कौन बने हैं। तो NSE के जो नए CEO बने हैं उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। ठीक है, तो ये कुछ नियुक्ति था, मेरे ख्याल से लगता है कि 20-22 या फिर 30 के लगभग में होगा। इसके अलावा भी और भी नियुक्ति हैं जो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है, रीज़न है कि थोड़ा सा बिजी जो है हम थोड़ा ज़्यादा चल रहे हैं, व्यस्त ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, और यूट्यूब पर वीडियो डालने का मतलब है कि थोड़ा सा माथा का दर्द है एक तरह से, क्योंकि वीडियो डालने के लिए हम अपना मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल नेटवर्क से होता क्या है ना कि नेट बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। ठीक है ना, नेट जो है स्लो चलेगा, जिसके कारण वीडियो जो है अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा कम से कम लगेगा। ठीक है, इस वजह से वीडियो इस कारण से भी हम डिले कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी हम वीडियो लगातार डालते रहेंगे, ये सारा का सारा हम चीज़ इंपॉर्टेंट आपको डालेंगे। तो वीडियो देखिए, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर मत कीजिए। ठीक है, अगर ख़राब लगता है तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, तैयारी करते रहिए।